हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो थोड़ा-सा बाकी चीज़ों से हट के है। मतलब मैंने सेल्फ लव पे भी बात की या कुछ भी ऐसा जो पॉजिटिव वाइब के बारे में बात की। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन यही कोई 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे कोई फ्रेंड है, मतलब उस फ्रेंड की कोई कज़न है, मतलब कोई लड़की है और ऐसे ही कोई एक लड़का भी था, ठीक है? तो जो लड़की थी वो तकरीबन मेरी एज की थी, यही 24-25 लगभग। और जो लड़का था वो सेकंड ईयर में था। मतलब दोनों अलग अलग केस हैं, ठीक है? तो उस लड़की के केस में ऐसे हुआ कि फैमिली से बहुत अच्छा था वो। उसके केस में ऐसे हुआ कि मतलब कोई रीज़न हो गया, मतलब किसी लड़की का कोई केस था और फिर उसने मतलब प्यार व्यार में था या रिलेशनशिप अपने कह सकते हैं, तो उसने सुसाइड कर ली, ठीक है? और सेम लड़की के साथ ऐसा हुआ कि शायद वो कोई एक रिलेशन में या किसी गलत इंसान के साथ थी और उसके बाद में उसने सुसाइड वगैरह कर ली। दोनों का केस मतलब ये हुआ कि दोनों ने मौत को चुना। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की भी कि मैं कोई, अब देखो, कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, ठीक है ना, मेरे को इतना ज़्यादा ये कि हाँ ठीक है, पर मेरे को ये है कि अगर मेरी वजह से कोई भी मैसेज अगर किसी तक पहुँचता है जिसे बहुत ज़्यादा नीड है, तो आई होप ये तो फिर जाना ही चाहिए ना। तो मैंने फिर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, आजकल वाले बच्चे क्या, मतलब बड़े बड़े भी इस मामले में आके वो पूरी तरह अपने आप को, बस उनको लगता है कि जीवन ख़त्म हो गया और बस मरना ही ऑप्शन है। जबकि मैं आज ये बताना चाहती हूँ, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है और इतना जितना मैं बताऊँगी उतना आप सब ने ऑब्ज़र्व भी किया है। देखो, प्यार जो होता है, प्रेम जिसे हम कहते हैं, वो किसी से भी हो सकता है। पहली बात तो इसको छोड़ ही दो कि ये कोई रिलेशनशिप वाला है या कोई माँ बाप वाला बच्चों से है, दोस्ती वाला है, कोई भी हो, व्हाटएवर, ठीक है? जो प्रेम होता है वो आपको कभी मरने देगा क्या? सोचा है कभी आपने? जो प्रेम होगा वो आपको कभी मरने नहीं दे सकता। वो आपको जिंदा बनाएगा, एक जिंदा दिल बनाएगा, वो आपको आपसे मिलवाएगा। मतलब आप, आपकी वो जीत होगी, आपकी वो ताकत होगी। अब अपने मम्मी पापा को ही देख लो, चलो और तो चलो अपनी कह देते हैं कि ये वो, मम्मी पापा ने जो हमें प्यार किया है, तो आपको लगता है कि उसको कोई बीट कर सकता है? या फिर वो हमें इसलिए प्यार करते हैं कि हम मर जाएं? वो हमें चाहते हैं ना कि हम पैरों पे खड़े हो। मतलब प्रेम जो होगा वो आदमी को थोड़ा ऊपर उठाएगा, ना कि इतना नीचे लेके आएगा। तो सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग जिस अट्रैक्शन के अंदर जा रहे हो, और कुछ लोग हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ लोग हैं वो सुसाइड को मतलब फेस कर रहे हैं, ये सबसे गलत चीज़ है। ये कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम हमेशा आपको ऊपर ही उठाता है। और दूसरी बात, जीवन इतना इतना मतलब अनवैल्यूएबल है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मर्जी कोई भी कब भी खत्म हो जाए, ये तो गलत हुआ ना। तुम अपने जीवन के साथ क्यों इतनी ज़्यादा मतलब खराब कर रहे हो अपनी लाइफ को? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, मैं तुम्हें दो चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की है और शायद बच्चों को बतानी भी चाहिए। बच्चे क्या, हम खुद भी ऐसी गलतियां कर लेते हैं, पर ठीक है, जो कर लेते हैं उनको भी ये चीज़ मैं बताऊंगी कि देखो, अगर आपको सच में किसी से कोई भी लगाव है तो अपने माँ बाप वाला लगाव जोड़ के देख लो। माँ बाप किस लिए करते हैं? ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अचीव करें। उनका प्रेम हमें ऊपर उठवाता है। हमें हमें कहते नहीं है पेरेंट्स के भी, बाहर वाला हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहना चाहिए, हम चाहे कुछ भी कह दे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बाहर इतना ज़्यादा बढ़िया बनो ताकि तुम्हें कोई कुछ कहे ही ना। तो ये जो चीज़ है, जो भी प्रेम है, वो तुम्हें कभी भी जीवन जीने की आशा को ख़त्म कभी नहीं करेगा। इवन जब तुम सच में, कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, चाहे वो अपने माँ बाप का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, कोई तुम्हें करेगा ना, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएगा लाइफ में। तुम्हें सबसे प्यार हो जाएगा, फिर सबसे प्रेम होगा, सबसे इन द सेंस कि तुम लड़ना झड़ना ये सब चीज़ों को बहुत अवॉइड करोगे। तुम्हें लगेगा कि क्यों किसी से लड़ना है, सब बहुत अच्छे हैं, सब अपने भाई जैसे हैं, सब अपनी बहनें जैसी है, सब अपने फ्रेंड्स हैं। मतलब हर रिश्ता हमें अच्छा ही लगेगा। और ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि अब बच्चों को आजकल जो एक अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से वो लोग ये स्टेप ले लेते हैं, फिर उनके माँ बाप पे तो पता नहीं क्या ही बीतती है। तो मेरा बस यही एक निवेदन मान लीजिए, चाहे एक चीज़ मान लीजिए, कुछ भी मान लो, एक मैसेज मान लो, निवेदन मान लो, एक वीडियो मान लो, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसा कभी भी ना करें। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चलता है तो प्लीज़ एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लें। बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको बाद में, आप तो चले जाओगे, आपके पीछे वालों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया है। इसी पे मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मैंने कल खुद ने वैसे लिखी थी बैठ के ही। मैंने कहा, अगर तुम
लिटरली अगर तुम ट्रू लव में हो ना तो तुम्हें आसपास वाली चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। तुम्हें लगेगा कि ये नेचर कितना अच्छा है, प्रकृति कितनी अच्छी है, प्लांट्स कितने अच्छे हैं, लोग कितने अच्छे हैं, तुम्हें सब चीज़ें सुंदर लगेगी। ना कि तुम्हें ये लगेगा कि ये तो बहुत चीज़ ख़राब हो गई मेरे साथ, ये हो गया वो हो गया। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और लाइफ बहुत खूबसूरत है, पता है कितनी मुद्दतों के बाद मिलती है हमें, तो इसीलिए सेल्फ लव ज़रूरी हो जाता है। हम खुद से प्यार करते नहीं हैं और फिर हम बाहर उसकी तलाश करते हैं, और फिर बाहर से अगर नहीं मिला, कुछ नेगेटिव रह गया, तो हम फिर बस खुद को मारने पे तुल जाते हैं। ये बहुत गलत है। मेरे छोटे भाई बहन या फिर मेरे हम उम्र के जितने भी लोग हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि अगर किसी के भी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कि क्या ये सच में प्रेम है। अगर होता तो फिर वो तुम्हें ग्रो करवाता ना, ऐसे मरने की सोचने नहीं देता। ठीक है, तो पहली बात ये सोचना। और दूसरी बात, अपने माँ बाप को याद करना कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से तुम्हें इतना चाहा है कि आज पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो अगर वो तुम्हारे इतना मतलब तुम्हारे लिए सोच रही हैं, उनके जितना तो शायद कोई ही प्यार करेगा ना, तो उनका प्यार भी तो तुम्हें ग्रो करवा रहा है। कभी सोचा है कि मम्मी इतना प्यार करती है हम तो मर जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। पापा इतना प्यार करते हैं हम तो मर जाते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं तो हमें उनके लिए जीना है, उनके लिए करना है। ठीक है, और इससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले खुद के लिए जियो। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, पहले हम खुद के लिए जिए। ठीक है, बस मेरा यही मैसेज था। कल वो घटना सुनी मैंने, दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मैंने कहा शायद ये तो मैसेज देना बहुत ज़रूरी बनता है, चाहे कोई भी सुने चाहे कोई ना भी सुने। बस मुझे ये था कि ये मैसेज एक दो जना भी सुनेगा, किसी को क्या पता सच में नीड हो, तो ये उन तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइफ बहुत सुंदर है, इसको खुल के जियो, अपने आप से प्यार करो, और देखो तुम्हें हर चीज़ बहुत सुंदर लगेगी। तुम्हारे साथ नेगेटिव भी हो रहा होगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि ये भी अच्छे के लिए हुआ है, ये भी अच्छे के लिए हुआ है। तुम्हें कुछ चीज़ मिले चाहे तुम्हारी मन की ना मिले, तुम्हें हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी।